आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की सेकेंड पार्ट की। पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के मैराथन दैट मीन्स 1 शॉर्ट वीडियो बना चुका। आज हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे और यह हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्या होगा, जो प्रैक्टिस सेट से होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन कुछ देखते हैं और भी। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जर्वर है जो कहाँ पे है, एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर में एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर है। ठीक है, सी लेवल से वो क्या है, 75 मीटर ऊपर है। मतलब 75, ये जो 75 मीटर दिया वो उसका हाई है मतलब हाइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, चूँकि वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है एंगल बनाते हुए, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा डिप्रेशन। नीचे से ऊपर जब हम लोग देखेंगे, नीचे से ऊपर जब हम लोग देखेंगे कुछ एंगल बनाते हुए नीचे से ऊपर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और यहाँ से जो एंगल बनाते हुए देख रहे हैं हम लोग लाइट हाउस को, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ साइट। तो ये हमारा एंगल ऑफ साइट और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच के डिस्टेंस को, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी एंगल फॉर्म करता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एक सिंपल सा सोच लिए कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देखेंगे, जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर है, छत पे चढ़ गए, नीचे देख रहे हैं कि नीचे कुछ आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे देखना, वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसके साथ में, एंगल ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो भी एंगल बनता है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप क्या है, दूसरे शिप के पीछे है। ठीक है, सेम साइड, एक ही साइड में आ रहा है, दोनों एक ही साइड में। ठीक है, तो लाइट हाउस के सेम एक ही साइड में, एक ही से, मान लीजिए लाइट हाउस है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का डायग्राम सॉल्व करते हैं, बिना डायग्राम के तो सॉल्व होगा भी नहीं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम बना लिए। ठीक है, ये हमारा एज और ये हमारा बी है, यही है हमारा लाइट हाउस। ये क्या है, हमारा लाइट हाउस। यही हमारा क्या है, लाइट हाउस है, जहाँ पे लाइट जल रहा है। ये ए भी हमारा लाइट हाउस हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे 2 शिप है, एक इस पोजीशन पे है और एक इस पोजीशन पे। मान लीजिए 2 शिप है यहाँ पे। ठीक है, लिखा हुआ दोनों शिप क्या है, सेम साइड में है, एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ये। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। एक कितने के एंगल से देख रहा है, एक देख रहा है एंगल 30 के और दूसरा 45 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी हमारा 30 हो गया। ठीक है, चलिए ABCD इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ABCD। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ये दोनों के बीच जो भी एंगल बनेगा वही कहलाता है। ऊपर से चूंकि नीचे देख रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है, तो पूछा जा डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, दोनों के बीच, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसे हम लोग y सपोज कर लिए, इसे हम लोग x सपोज कर लिए। मतलब क्या फाइंड करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब x प्लस वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चाहें तो ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है, 75। ये गिवन है ये। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या गिवन है। यदि रॉन्ग भी होता है तो कुछ मार्क्स मिल जाएगा वो स्टेप मार्किंग में। क्या है जरा गिवन दैट, तो इसमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, AB इक्वल टू H। H नहीं लेंगे क्योंकि ये गिवन है ये, तो 75 मीटर। AB क्या है, लाइट हाउस है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ये जो लाइट हाउस है इस लाइट हाउस की हाइट दिया गया 75 मीटर। ठीक है, ये एंगल तो गिवन है ये, क्योंकि ये 30 डिग्री, तो ये भी 30, ये 45 है, टोटल 45 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। सपोज करते हैं BC इक्वल टू x लेट कर लिए एंड CD इक्वल टू y, इसे भी हम लोग लेट कर लेते, सपोज कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फाइंड करेंगे
दो ट्रायंगल लेंगे, एक ए बी सी, ठीक है, और दूसरा लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ से ले लेते हैं तो थोड़ा सा काम हो जाता। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी, ये एक्स है, ये 75, तो हम क्या ले लिए tan 45 डिग्री, tan 45 पी बाई बी, पी बाई बी, tan 45 डिग्री, ये हो गया हमारा P, ये हो गया B, तो P बाई बी, 1/1 इक्वल टू 75 बाई एक्स, तो x इक्वल टू कितना हो गया 75, मीटर है तो मीटर कर लेंगे। चलिए ये जो सिप है इसके बीच का डिस्टेंस ये मालूम चल गया x, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए CD कितना होगा। अब क्या है, ये पूरा ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा tan 30 P बाई बी, P कितना है 75, B कितना है x प्लस वाई, tan 30 क्या है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75 बाई एक्स प्लस वाई, ये 75, ठीक है। P ये हो गया पूरा B, किस ट्रायंगल में, ए बी डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। अब हम यहाँ से क्या किए, x की वैल्यू को यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। x कितना है 75 प्लस वाई 75√3, ठीक है। y को रहने दिए, 75 को शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू 75√3 माइनस 75, ठीक है। y इक्वल टू 75√3, 75 को शिफ्ट कर दिए। अब देखिए तो यहाँ से 75 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1, 75 1.732 माइनस 1, ठीक है। हम चाहते तो लास्ट में क्या करते, इसे कॉमन ले सकते थे, छोड़िए, ठीक है। अब ये हो गया 75 इंटू 0.732, ये हमारा किसका वैल्यू आएगा, y की वैल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, x प्लस वाई, x की वैल्यू 75, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है 75√3 माइनस 1। तो ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या पूछा, डिस्टेंस, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो x है हमारे कितना है 75 प्लस y कितना है, तो यहाँ से हम लोग y, ठीक है, यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 75 25 3 जा 25 4 जा 100 0, ठीक है। 732 इंटू 3/40, 2 से 4 से जाएगा, 4 1 जा 4 4 3 यस, सिंपल हो गया, 4 10 जा, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 183 इंटू 3/10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 3 5/10, देखिए 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, थोड़ा स्पेस कम है। अब ये आ गया, कितना आ गया 54.9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 54.9 कर दिए, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 7 2, ये इतना मीटर,
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही फाइंड करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अच्छे से देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, बोला जाए टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन, ये मान लीजिए लाइट हाउस है। ठीक है, उसके अपोजिट एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, दो शिप अपोजिट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक क्या कर रहा है, वो लाइट हाउस के ऊपर में। ठीक है, ये मान लीजिए लाइट हाउस है, एक इस साइड में है शिप और एक इस साइड है शिप। और लाइट हाउस से क्या देख रहा है, टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस के ऊपर से देख रहा है, तो एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो लाइट हाउस मतलब दो शिप के बीच के डिस्टेंस कितना दिया, वो 100 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि वो लाइट हाउस का हाइट क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू, क्योंकि बिना डायग्राम के हाइट एंड डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम क्या है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, मान लीजिए ये लाइट हाउस है, सपोज कि ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया लाइट हाउस। तो चलिए लाइट हाउस बना दिए, मान लिया लाइट हाउस ए है, ये डी है, एक शिप इस साइड में है और एक शिप इस साइड में है। ठीक है, देखिए एक कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दो लाइट हाउस है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए एक ये बी पे है और एक सी पे है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर देख रहा, मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री है, ये 45, तो ये भी 45 है। कहाँ से देख रहा है, ऊपर से नीचे। ये दोनों के बीच के मतलब लाइट, ये दोनों शिप है, और ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं h। ठीक है, और ये जो है इसके डिस्टेंस को, किसके डिस्टेंस को, लाइट हाउस और शिप के बीच के डिस्टेंस को ले लेते हैं x। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये यहाँ से यहाँ, तो दो शिप के बीच का डिस्टेंस है 100। ठीक है, एक को x लिए हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। मतलब लाइट हाउस और एक शिप, उसके बीच के डिस्टेंस को x ले लिए हैं, और ये टोटल दोनों शिप जो है उसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया 100 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, ये 100 मीटर दिया, दो शिप के बीच के डिस्टेंस का। कितना दिया, दो शिप के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर। एक शिप का डिस्टेंस हम खुद से ले लिए, कितना है, x है। ये लाइट हाउस और ये फर्स्ट शिप के बीच के डिस्टेंस को x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट हाउस है, जिसका डिस्टेंस क्या है, जिसका हाइट क्या है नहीं पता है, तो ले लिए h। ठीक है, लाइट हाउस के ऊपर से देख रहे हैं ये शिप को, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे देख रहा है, इस शिप को देख रहा है लाइट हाउस से, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला जा रहा है कि ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितना है, नहीं पता है, तो वर्चुअली हम लोग इमेजिन कर लिए, x ले लिए या h ले लिए, जो भी है। तो ये हमारा हाइट हो गया। तो लेट क्या, AD इक्वल टू h, मतलब हाइट ऑफ किसका है, लाइट हाउस। ठीक है, BD इक्वल टू x, लेट, ठीक है, BD को x ले लिए तो CD कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। और ये जो है BC जो है वो हमारा गिवन है 100 मीटर, बोलिए, ये 100 मीटर गिवन है। ठीक है, ये कितना है, 100 मीटर गिवन है। तो अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, ये दो देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABD क्या लेंगे, tan 45। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, मतलब h/x। कितना हो गया, 1/1 इक्वल टू h/x। तो h इक्वल टू कितना हो गया, x, या x इक्वल टू h। ठीक है, दूसरा ये क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC ये क्या हमारा, tan 30 डिग्री। क्या हो गया, P, h/100 माइनस x।
ठीक है। tan30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h/100 माइनस x। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हाइट फाइंड करना है, तो हाइट चाहिए। ठीक है, तो बाद में हम चाहें तो यहाँ पे जो x है, x के इक्वल में h रख सकते हैं। ये सपोज कर लिए इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलता है, h/100 माइनस x के इक्वल में क्या लेंगे, h ले लिए, मान लीजिए x इक्वल टू h, पुट किए वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 100 माइनस h इक्वल टू √3h। इसको शिफ्ट कर लिए, √3h प्लस h। ये हो गया हमारा 100। ठीक है, h कॉमन ले लिए तो ये आ गया हमारा √3 प्लस 1। ये हो गया 100/√3 प्लस 1 इक्वल टू h। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब रेशनलाइज करते हैं। यहाँ पे शायद एक स्टेप हो जाएगा, 100√3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 इक्वल टू h। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ले लिए, ये हो गया 100√3 माइनस 1 बाई a प्लस बी a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल टू h। ठीक है, चलिए अब देखिए 101.732 माइनस 1 बाई a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर रूट रिमूव कर दिए, 3 माइनस 1 2 से क्या किए 50। ठीक है, अब ये क्या आ गया 50 इंटू 0.732। देखिए, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 50 2 जा 0, 2 10 जा 2 से 2 3 जा 2 6 जा 2 6 जा 36.6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ठीक है, देखिए बस यही क्वेश्चन है। जब तक आप डायग्राम नहीं करेंगे तो बनने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले डायग्राम सॉल्व करना होता है। डायग्राम सॉल्व कीजिए, सबसे पहले क्या है कैसे है उसका देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर दोनों को कंपेयर कर लीजिए, रिलेट कर दीजिए, इसी तरह से आंसर होता है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं किया, सबसे पहले डायग्राम बना दिया। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस इसकी हाइट फाइंड करना है, h ले लिए। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है। अब हम क्या किए, इस लाइट हाउस और इस शिप के बीच के डिस्टेंस को x ले लिए। टोटल क्वेश्चन में 100 था तो 100 माइनस x हो गया। ये क्या किए, इस ट्रायंगल को ले लिए, इस ट्रायंगल को ले लिए, दोनों को रिलेट कर दिए। ठीक है, बोला जा रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर आर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है देखिए 20 मीटर हाई का, उसके ऊपर में हम लोग क्या किए, एक टावर को फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ग्राउंड पे मान लिया यही ग्राउंड है, यहाँ पे किसी एक पॉइंट से वो देख रहा है, क्या देख रहा है, एक बिल्डिंग को देख रहा है, उसके ऊपर में एक टावर है उसको देख रहा है। कितने डिग्री के एंगल से, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के एंगल से वो देख रहा है। तो बोला जा रहा है उस टावर का हाइट कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, डायग्राम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम चलिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए देखिए, चलिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वो देखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलिए ये देखा, ये बिल्डिंग है, मान लीजिए यही बिल्डिंग है, उसके ऊपर में क्या है, मान लीजिए एक टावर लगा है।
मान लो टावर ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक नीचे से यहाँ देख रहा है, ये हमारा बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। अब कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक बना रहा है 45 डिग्री का और एक बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये बना रहा है 45 डिग्री और ये हमारा बना रहा है 60 डिग्री। चलिए इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। चलिए अच्छा यहाँ से करते हैं, ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। चलिए अब ये दिया गया कितने दूर पर, 20 मीटर पर। टावर आर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। चलिए बिल्डिंग के दिया हुआ है 20 मीटर, ये बिल्डिंग हो गया 20 मीटर, ठीक है। बस और सारा इन्फॉर्मेशन बस ये दिया है। अब ऐसा करते हैं कि ये इसे सपोज कर लेते हैं एक्स हम लोग। मान लीजिए यही टावर है, ये हमारा टावर है, ठीक है। तो टावर की हाइट को क्या ले लिए हम लोग, टावर की हाइट को ले लिए यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लिए, ठीक है। आप चाहें तो इसे y ले सकते हैं, अदरवाइज BC है तो BC भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा इच्छा है वैसा बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखे हम लोग AB क्या है, AB इज द बिल्डिंग, AB इक्वल टू बिल्डिंग, यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है, बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितना दिया है, 20 मीटर, तो लिख दिए हम लोग 20 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितना है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर हम लोग लिख दिए। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा AD क्या है, हाइट ऑफ टावर, इसे क्या ले लिए H, इसे लेट कर लेते हैं हम लोग। और ये क्या गिवन है, तो BCD कितना है, BCD 45 डिग्री, BCD और है BCA कितना है 60 डिग्री। ये सारा गिवन है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, रिलेट करेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखें इन ट्रायंगल BCD tan 45। tan 45 क्यों लिए, अरे भैया tan 45 इसलिए लिए क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये P है और ये B है। P बाई B का रिलेशन किससे आता है, tan से आता है। तो tan 45 डिग्री, P कितना है 20 है, B कितना है नहीं पता है, तो चलिए लिख दिए BC, या आप Y ले सकते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 लिख दिए, 20 इक्वल टू BC। तो देयरफॉर BC इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा BC की वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, किस ट्रायंगल को लेंगे हम लोग, अब हम लोग ट्रायंगल लेने वाले BCA। ये देखिए ये पूरा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री, तो हम लोग लिखते हैं tan 60। क्यों लिए 60, ये पूरा हमारा P है, ये हमारा B है, इसलिए हम लोग क्या लिए tan 60। P बाई B का रिलेशन tan से आता है, तो इसलिए हम लिए। अब देखिए तो यहाँ AB क्या है, ये हो गया P और ये हो गया हमारा B। तो यहाँ से AB क्या है, AB है BD प्लस AD। BD क्या है, तो BD है 20, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस X। तो tan 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB कितना है हमारा, तो AB हो गया 20 प्लस X बाई BC। अब हम चाहें तो BC की वैल्यू जो है, BC की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, और X की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे करते हैं, फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से क्या मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। तो हो गया √3। अब BC की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, कितना है BC 20, कहाँ पे रख दिए, यहाँ पे कहीं पर लिख ले BC इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हो गया 20√3 इक्वल टू 20 प्लस X। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये टावर की हाइट निकालना था, मतलब X की वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 20√3 माइनस 20 इक्वल टू X। 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 इक्वल टू X।
20 इंटू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू 20 इंटू 0.732। अब मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 14.64, ये 0, 7 टू जा 14, 3 टू जा 6, 7 टू जा 14 मीटर। मतलब x का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा इसकी हाइट कितना आ गया 14.64 मीटर, यही होगी हमारा टावर की हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। चलिए हम लोग और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है एक स्टैचू है, जो स्टैचू है वो कितने हाइट का है, 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू, और स्टैचू को कहाँ रखे हैं, एक पेडेस्ट्रियल रखे हैं। ठीक है, पेडेस्ट्रियल मतलब समझ लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जिसको कुछ हाइट दिया गया उसके ऊपर में रखा गया, और वही कुछ हाइट क्या है उसे फाइंड करना है। तो एक पेडेस्ट्रियल है जिसके ऊपर में एक हम लोग क्या रखे हैं, एक मूर्ति को रखे हैं, एक स्टैचू को रखे हैं, स्टैचू की हाइट दिया है 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, फिर बोला जा रहा है किसी एक पॉइंट से बारी बारी करके एक स्टैचू को देख रहा है और उस पेडेस्ट्रियल के टॉप को देख रहा है। अब नीचे से ऊपर कुछ एंगल बनाते हुए देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोला जा रहा है हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल क्या था, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं, हाइट ऑफ फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डायग्राम बना ले हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं, आप डायग्राम बना लीजिएगा, उसका सॉल्व करना सबसे सिंपल होता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए मान लीजिए पहले यहाँ पे हम एक पेडेस्ट्रियल बनाए, सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए यही पेडेस्ट्रियल है। अब इसी के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे इस हाइट पे हम क्या रख दिए हैं, स्टैचू को रख दिए हैं, और कहीं इस पॉइंट से क्या करता है वो बारी बारी से एक बार क्या करता है, पेडेस्ट्रियल के टॉप को देखता है और स्टैचू को। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, 60 डिग्री बना रहा है पेडेस्ट्रियल को, नीचे से इस पॉइंट से देख रहा है इस पॉइंट तक, तो कितने डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है वो। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल, ये टॉप है, ये इस पेडेस्ट्रियल के टॉप को कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ये 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है। ठीक है, या इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए ये 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है। ठीक है, तो बोला यार हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल क्या है, इसकी हाइट नहीं पता है, तो मान लीजिए इसकी हाइट को सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल बी h। ठीक है, और इसकी हाइट दिया गया है कितना है, 1.6 मीटर टॉल है ये स्टैचू। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या गिवन है उसे आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है, लेट ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैचू, कितना दिया गया है, 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या सपोज के लिए, लेट बी सी क्या है, हाइट है, किसकी हाइट है, पेडेस्ट्रियल की हाइट है। पेडेस्ट्रियल की हाइट है। अच्छा, और क्या गिवन है, तो गिवन है सी डी बी, तो सी डी बी कितना दिया है, 60, सी डी ए इक्वल टू 60 डिग्री, और सी डी बी क्या है, 45 डिग्री, ये सारा गिवन है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है पेडेस्ट्रियल की हाइट क्या होगा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, तो पेडेस्ट्रियल की हाइट फाइंड करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें इस जगह पे, इस जगह पे, चलिए इन ट्रायंगल सी डी बी tan 45 डिग्री क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए मान लीजिए ऐसे है, ये 45 डिग्री, ये P हो गया, ये B हो गया, तो क्या है, ये H है। देखिए ध्यान से, यहाँ ये H है और ये क्या है, ये बेस है, मतलब B मतलब CD। ठीक है, चलिए tan 45 की वैल्यू जैसा कि पता है क्या होता है, 1 होता है,
तो देयरफॉर क्या हो गया, सी डी इक्वल टू कितना आ चुका, एच। चलिए अब इसी को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले में। अब अगला कौन सा लेंगे, ट्रायंगल सी डी ए, पूरा बड़ा वाला। इन ट्रायंगल सी डी ए सेम है tan 60 डिग्री, ये पूरा बड़ा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये और ये, तो क्या हो गया tan 60। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये P हो गया हमारा, P का मतलब AB, ठीक है, और ये बेस हो गया CD। तो यहाँ से देखिए AB क्या है, AB हमारा BC और AB, BC प्लस AC इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक है, AC इक्वल टू BC प्लस AB। BC H है और AB कितना है 1.6, तो ये क्या हो गया AB प्लस BC। क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा AC के इक्वल, ठीक है। चूंकि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, AC इक्वल टू क्या हो गया, तो एक स्टेप आप लोगों के लिए लिख दें। चलिए एक स्टेप लिखते हैं। AC देखिए तो tan 60 के लिए, पूरा बड़ा एंगल के लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मतलब AC बाई ये क्या हो गया CD, और AC को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अच्छा चलिए डायरेक्ट AB प्लस BC, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। AB, तो AB क्या है 1.6, BC क्या है H, ठीक है, बाई क्या है CD। अब यहाँ से देखिए तो CD दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में CD की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग CD इक्वल टू H इन इक्वेशन 2। चलिए अब इक्वेशन 2 क्या था, √3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या मिल रहा है, देखिए इक्वेशन सेकेंड से क्या मिल रहा है हमें, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, डायग्राम सही होगा तो सारा बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करेंगे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में √3, चलिए 1.6 प्लस H, और ये CD क्या है, CD की वैल्यू क्या है H, तो पुट कर दीजिए H, यहाँ पे लिखते हैं CD इक्वल टू H, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए √3 इंटू H इक्वल टू 1.6 प्लस H को शिफ्ट कर दीजिए √3H माइनस H इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लिए तो हो गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, H इक्वल टू √3 माइनस 1। अब इसको सिंपल करना है तो क्या कीजिए, रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, तो ये रेशनलाइज √3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी, आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। तो 16 1.732 प्लस 1 बाई 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये आ गया 8, 2 इंटू 2.732, ठीक है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। तो 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 3 जा 24, 125, 2, 8 7 जा 56, 58, 8 6 8 2 जा 16 और 5 21, कितने पर है 1 2 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, देखिए मतलब 21.856, ये क्या हो गया, हमारा पेडेस्ट्रियल की हाइट हो गया। यही करना है, बस यही प्रोसेस है, इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 3 जा 24, 125, 2,
8 7 या 56, 2 58, 8 5, 8 2 16, 5 21। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा 2 पोल है इक्वल हाइट का, ठीक है, और क्या है, खड़ा है, कहीं पर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। चलिए पहले डायग्राम से बनाते हैं। देखिए 2 पोल है, ठीक है, मान लीजिए एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे, दोनों की सेम हाइट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट खड़ा है। 2 पोल हम लोग बना चुके, विच इज 80 मीटर वाइड। ये है हमारा 80 मीटर वाइड है। तो चलिए जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसा करते जा रहे हैं। 80 मीटर वाइड बोला किसी एक पॉइंट से बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है, दोनों के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे है। ठीक है, लगभग सेम है, चलिए सेम ही मान लेते हैं हम लोग। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये एच हाइट है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम बोला है तो एच ही होगा दोनों। चलिए ए बी सी डी, मान लिए इसे ई है। ठीक है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है इस पोल को। मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये है हमारा 30 डिग्री। कैसे समझना है 60 और 30 डिग्री? तो देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो जब भी परपेंडिकुलर लाइन के नज़दीक जाएंगे मतलब एंगल क्या हो जाएगा, मान लीजिए 30 है, 45 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन की ओर जो बढ़ेंगे तो वो एंगल बड़ा होते जाएगा, दूर जाते जाएंगे तो एंगल छोटा होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितना सारा इन्फॉर्मेशन लिख ले हम लोग, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच। ठीक है, ये हाइट को एच ले लिए हम लोग। ठीक है, क्या ले लिए हाइट को, हाइट को हम लोग ले लेते हैं एच मीटर। तो चलिए एच मीटर, अच्छी बात। और क्या है ये, अब हम इसे x ले लेते हैं, बी ई इक्वल टू एक्स, इसे हम लोग लेट कर लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो डी ई कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कैसे हो गया, ये 80 है, इसमें से माइनस कर दिया तो 80 माइनस एक्स आ गया। बाकी ये सारा तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंगल तो दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ई में हम लोग क्या लें, ये मालूम है P और ये B, तो tan से ले लेते हैं। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री। P कितना है H, B कितना है X, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू H बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड से कर सकते हैं, या तो फिर X को रिलेट करके, तो यदि X को करना है तो X इक्वल टू हो जाएगा H बाई √3, और यदि h लेना है तो h इक्वल टू √3x। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई tan 30 डिग्री, इसके लिए P और B, P बाई P हो गया h, B हो गया 80 माइनस एक्स। P बाई B, tan 30 की वैल्यू होता है 1 बाई √3, h बाई 80 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, ये 2 इक्वेशन बन गया। अब h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो चलिए x की वैल्यू को पुट कर ले, ज़्यादा बढ़िया होगा। पुटिंग, चूँकि हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू मतलब हाइट चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलता है, तो वी गेट, तो ये हो गया हमारा 80 माइनस एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, h बाई √3 इक्वल टू क्या हो गया √3h। एलसीएम ले लिए √3, 80 √3 माइनस h इक्वल टू √3h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80 √3 माइनस h इक्वल टू √3 इंटू √3 3h। ये हो गया 80 √3 इक्वल टू h को उधर शिफ्ट किए तो क्या हो गया ये 4h। अब यहाँ से डायरेक्ट कट करते हैं, कितना आ जाएगा ये 20 √3, देयरफॉर h कितना हो गया 20 √3। यदि वैल्यू पुट करना है, मान लीजिए इसकी वैल्यू को 20 इंटू 1.732,
ठीक है, क्या किए 20 इंटू 1.732, बस हो गया आंसर। आंसर छोड़ दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही था हमारा। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, इन तक बने रहिए, ज़रूर बने रहिए, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, बस ये आपके लिए ही है। ये जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग कितना 60 मीटर हाई एंड 30। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना, डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखना। किसका बोला जा रहा है? टॉप ऑफ, डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, लाइट हाउस, लाइट हाउस के बार क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर देख रहा है, बिल्डिंग से ऊपर देख रहा है, बिल्डिंग से नीचे दिख रहा है, 30 डिग्री एंगल से और 60 डिग्री एंगल से। तो बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग और लाइट हाउस के बीच का डिफरेंस निकालना है, और दूसरा डिफरेंस निकालना है बिटवीन द हाउस एंड बिल्डिंग, दोनों के बीच का। अब कैसे समझ में आएगा? पहले डायग्राम बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, इन तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। एक बिल्डिंग बना दिए और एक लाइट हाउस बना दिए। ये बिल्डिंग हो गया, ये लाइट हाउस हो गया। अब देखिए सपोज कर लिए ये ए है, ये बी है, ये लाइट हाउस है, ये सी है और ये डी है। मान लिए बिल्डिंग है, लाइट हाउस बड़ा होता है तो अब क्या है अब देखिए इस पॉइंट से ये कहाँ देखता है? इस लाइट हाउस के टॉप को, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब इसी जगह से वो क्या करता है? नीचे की ओर देखता है ऐसे। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 हो गया। ऊपर से नीचे देख रहा है बिल्डिंग से, और एक बार क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर देख रहा है। कितने डिग्री के एंगल से? तो 30 डिग्री के एंगल से। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। और क्या बोला यार कितना हाई है बिल्डिंग? तो बिल्डिंग है 60 मीटर। तो ये है हमारा बिल्डिंग, तो ये हमारा 60 मीटर, तो ये भी हमारा हो गया 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या हो गया? तो ये भी हो गया हमारा 60 मीटर। ठीक है, तो एक बार क्या पूछा है? ये माइनस ये, तो ए बी सी डी इसे हम ले लेते हैं ई। ठीक है, तो चलिए हम लोग को यही फाइंड करना है। चलिए हम लोग ये फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, ये तो एंगल हमारे पास दिया हुआ है कि ये क्या करे? इस बिल्डिंग से इस लाइट हाउस ए बी सी, सपोज कर लिए लेट गिवन क्या दिया है? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब सी डी कितना दिया है? 60 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ए बी क्या है? लाइट हाउस है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब देखिए ये एज पर क्वेश्चन सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू 60 मीटर। ये 60 तो ये भी 60 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ई tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई बाई, देखिए ध्यान से, ए ई बाई सी ई। tan 30 की वैल्यू क्या हो गया? 1/√3 इक्वल टू ए ई बाई सी ई। ठीक है, चलिए इसे रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये ट्रायंगल को लेंगे, देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल बी डी सी tan 60 डिग्री P बाई बी तो हो गया सी डी बाई बी डी। tan 60 की वैल्यू क्या हो गया? √3। सी डी कितना है? 60। बी डी कितना है? नहीं पता हमें, तो चलिए यहाँ पे लिख दिए बी डी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए? बी डी। ठीक है, और ये क्या था? सी ई। पहले ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो बी डी √3 इक्वल टू 60।
तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया 60/√3। ध्यान से देखिएगा, अब यही बी डी किसके इक्वल आ गया, सी ई के इक्वल। यहाँ पे लिखे बी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू क्या हो गया 60/√3। ये जो बी डी है किसके इक्वल आ गया, सी ई के इक्वल है, तो ये भी हो गया हमारा 60√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ए ई फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था बी डी इक्वल टू सी, इसे एक स्टेप और लिख ले। देखिए ये हो गया हमारा ए ई, सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी के इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख दिए सी डी। क्यों लिखे भाई, इसलिए लिखे कि बी डी इक्वल टू सी ई। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए ई फाइंड कर लेंगे, है ना ये। तो चलिए हम लोग ए ई फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए ई की वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसे इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से क्या होगा, यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू, सिंपल, बी डी कितना है 60/√3, बी डी कितना है तो 60/√3। अब ये ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, 1/√3 इक्वल टू ए ई इंटू √3/60। देखिए तो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई इंटू √3 तो हो गया 3AE इक्वल टू 60। इसको कट कर दिए तो ए ई कितना आ गया, ए ई आ गया हमारा 20। तो ए ई कितना आ गया, तो ए ई हमारा आ गया 20। ठीक है, चलिए ए ई हमारा 20 आ गया। बी डी तो यहीं से बी डी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, लाइट हाउस और बिल्डिंग, ये के बीच का डिफरेंस मतलब बी डी यहीं से फाइंड हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ए ई की वैल्यू, तो बी डी इक्वल टू क्या है 60/√3 आ गया, यहाँ पे बी डी आ गया। अब बी डी क्या करेगा, एक काम कीजिए आप रेशनलाइज कर लीजिए, 60/√3 इंटू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखना होगा, 60√3/3, तो 3 2 जा मतलब 20√3, एक आंसर आ गया। किसका आंसर आया, बी डी का। जस्ट मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखना होगा। चलिए एक तो दिख रहा है, आ गया आंसर, बी डी आ गया। कितना आया बी डी 20√3, ये आ चुका, ये आ चुका। डिफरेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग कितना आया ये, तो ये आया हमारे पास 20√3। ठीक है, ये आ गया 20√3। अब देखिए अब क्या पूछा है, अब पूछा है डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर 1 में, डिफरेंस बिटवीन द लाइट हाउस ऑफ, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलिए ये डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, तो पूछा जा रहा है ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, और दूसरा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डी हमारे पास आ चुका, कितना आया डी, तो अब देखिए ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। ठीक है, तो ये ए ई आ चुका, यहाँ से हम निकाल चुके 20। ठीक है, तो ए ई कितना आया हमारे पास, तो ए ई आया हमारा 20, डायरेक्ट आ गया 20, मतलब ये। ठीक है, मतलब ए ई है और ये बी डी है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब ऐसे ये निकालना था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये दूसरा तो आ गया बी सी इक्वल टू, तो हमारे पास में आ जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं ये। ठीक है, ये निकाल चुके हैं बी सी, तो बी सी का मतलब क्या, बी सी का मतलब आ गया हमारे पास सी ई। ठीक है, या बी डी बोल दिए, तो बी डी कितना है 20√3, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिए 20 × 1.732,
20 इंटू 1.732, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 1.732। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 3, एक जीरो लगा दिए, 1 2 3, 1 2 3। इतना बोल सकते हैं आप, तो इतना बोल सकते हैं 34.640, ये आ गया। ठीक है, यही करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग बना दी है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। मान लीजिए इसको टावर बना दिए, देखिए अब क्या कर रहा है, ये फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से क्या कर रहा है वो, देखिए ध्यान से, इस बिल्डिंग टावर, ये जो टावर है, मान लीजिए ए बी जो टावर है, टावर के फुट से ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है उसके टॉप को देखता है कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट, मतलब अब यहाँ से क्या कर रहा है वो देख रहा है इस टावर को कितने डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से। ए बी मान लेते हैं ये सी डी है। ठीक है, इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाई का है, ये टावर ये 50 मीटर हाई का है। तो बोला जरा हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना। तो देखिए क्या है, ए बी इक्वल टू 50 मीटर, मतलब क्या है, हाइट है ये, किसकी हाइट है, टावर। सी डी क्या है, सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। यह है सी डी, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और बाकी सारा तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो इसे या तो एच ले लीजिए या तो सी डी रहने दीजिए। अब हम करते हैं इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल देखिए ज़रा, ये वाले ट्रायंगल से ये वाले, तो हो गया बी डी सी। क्या करेंगे, ये हाइट को ले लेते हैं, चलिए एच ले लिए हम लोग, ये हो गया हमारा सी डी, एच हो गया ये। चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan 30 डिग्री, सी डी बाई बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी क्या हो गया हमारा, सी डी हो गया एच, बी डी क्या हो गया, बी डी नहीं पता है तो बी डी को रहने दिए। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h√3। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ए बी डी tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई बी डी। तो ए बी कितना है 50, बी डी कितना है नहीं पता है, मान लीजिए अभी tan 60 की वैल्यू √3, तो लिख दिया √3/1। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, हो गया 50/√3 इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए हमें क्या चाहिए, हाइट। देखिए तो यहाँ भी बी डी है, यहाँ भी बी डी है, इसका मतलब यह है, इसे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं, बी डी है, यहाँ भी बी डी है, तो बी डी इक्वल टू h√3, बी डी इक्वल टू 50/√3, देयरफॉर h√3 इक्वल टू हो गया 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3h इक्वल टू 50, देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो गया 50/3। ठीक है, क्या निकल गया 50/3, मतलब क्या हो गया 16/2/3 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट, किसका हाइट हो गया, बिल्डिंग का हाइट हो गया। डिवाइड कर दिया, डेसिमल बनाना तो डेसिमल भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बोलिए। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे और 1 शॉर्ट वीडियो आएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग केमिस्ट्री से भी परिचित होंगे, केमिस्ट्री से भी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए।